पाक श्रीलंका फ्रेंडशिप नॉट आउट। श्रीलंकन बोर्ड का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। दौरा अधूरा छोड़कर वापस जाने की दरख्वास्त पर क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स को पाकिस्तान में ही रुकने की हिदायत। खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ियों को पाबंदी लगाने की वार्निंग। सीरीज के बकिया 2 वनडे मैचेस रीशेड्यूल। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को खेला जाएगा। मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। वजारत दाखिला ने 30 नवंबर तक फौज और रेंजर्स तैनाती की मंजूरी दे दी। पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती सेकेंड और थर्ड टियर के तौर पर की गई। इवेंट का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों से 90 मिनट तक बातचीत करके कायल किया। क्रिकेटर्स की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैच देखने की दावत दी। हाई कमिश्नर से मुलाकात करके मेहमानों की सिक्योरिटी का खुद ख्याल रखने का वादा। शुक्रिया श्रीलंका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करने के बयान का खैर मकदम। श्रीलंकन टीम की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए बाइस से एजाज करार। सैमुल की T20 सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। खिलाड़ी आज मुकम्मल आराम करेंगे। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का आगाज 18 नवंबर से रावलपिंडी में होगा। सेनेट का इजलास जारी। 27वीं आईनी तरमीम का नया मतन आज मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ 27वीं तरमीम की तजवीज़ ऐवान में पेश करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब स्टेट बैंक की गुज़िश्ता माली साल की रिपोर्ट पेश करेंगे। 27वीं तरमीम 8 तब्दीलियों के साथ कौमी असम्बली से मंजूर। 234 अरकान ने हिमायत और 4 ने मुखालिफत की। 27वीं तरमीम में 8 नई तरामीम शामिल। हुकूमत ने तजावीज़ पर आर्टिकल 6 की क्लॉज 2 में तब्दीली कर दी, जिसके तहत संगीन गद्दारी का अमल किसी भी अदालत के जरिए जायज़ करार नहीं दिया जा सकेगा। मौजूदा चीफ जस्टिस को ओहदे की मुद्दत पूरी होने तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत में से सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का कल ऐन वक्त पर मुलतवी होने वाला इजलास आज बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली से मंजूर 27वीं तरमीम में शामिल नई शिकों की काबीना से मंजूरी की जरूरत नहीं। कौमी इत्तेहाद और यगानगत को फरोग मिला। मैं समझता हूँ कि इस ऐवान को मुझे अपनी तरफ से और तमाम कायदीन की तरफ से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना है। आईनी अदालत का क़याम मीसाक जमहूरियत का उरूज करार। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि ख्वाब 19 साल बाद पूरा हुआ। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। शहबाज शरीफ की बिलावल को यकीन दहानी। 18वीं तरमीम कोई कुव्वत ख़त्म नहीं कर सकती। वज़राए आज़म पर अस खुद नोटिस की लटकती तलवार ख़त्म हो गई। बिलावल भुट्टो के 27वीं तरमीम के हक में दलाइल। इस आईनी तरमीम के बाद कोई सुओ मोटो नहीं होगा। जो इन अदालतों के पास एक सोर्ट ऑफ डोमोक्लीस था जो वो हर वजीर आजम के सर पे लटकाते थे। हर हुकूमत को एक गैर मुंतखब इदारा को ब्लैकमेल करते थे। इस आईनी तरमीम के नतीजे में कोई जज चाहे वो जहां भी बैठा हो वो अस खुद कोई नोटिस नहीं लेगा। 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज। बिल की कॉपियां फाड़कर ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अपोजिशन का कल से एहतजाज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जब भी उनकी हुकूमत आई तो वो तरमीम वापस ले लेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने वाज़ेह किया है कि अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई। सैफुल्लाह अबड़ो का तहरीरी इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने दावा किया कि वो सैफुल्लाह अबड़ो को इस्तीफ़ा ना देने पर मना लेंगे।
कराची के वकला ने 27वीं आईनी तरमीम सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दी। वफाकी आईनी अदालत बनाने से रोकने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आईनी हैसियत से मुतालिक भी इस्तफसार। लाहौर हाईकोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इंतखाबी मवाद समेत हल्का बंदियाँ मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबी तारीख का ऐलान करेगा जिस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा को 4 टाउन्स में तकसीम कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को यूसी का इजरा भी कर दिया गया। कागजात नामजदगी 17 नवंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 से 24 नवंबर तक होगी। पोलिंग 28 दिसंबर 2025 को होगी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तबीयत नासाज हो गई। कमरा अदालत में आने से कबल ब्लड प्रेशर लो हो गया। डॉक्टरों ने मुआयने के बाद आराम का मशवरा दे दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली गुज़िश्ता बरस दिल के आर्जे में मुब्तला हुई थी। बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाक फौज ने वाना कैडेट कॉलेज के तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई के बायस वाना कैडेट कॉलेज में कोई नुकसान नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वफाकी वज़रा का वाना कैडेट कॉलेज कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले के बाद फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अदालतों में वकला की दूसरे रोज भी हड़ताल। हाई कोर्ट के 4 जजेस ने सिर्फ जमानत और अर्जेंट केसेस सुने। चारों जजेस ने रेगुलर और सप्लीमेंट्री केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी। इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के लिए खुदकश हमलावर गोल्डरा से कचहरी तक 200 रुपए में पहुंचा। बाइक राइडर ज़ेरे हिरासत। खुदकश हमले का मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट और अतराफ में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अफगान अम जिरगे का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को एतमाद में लेने का मुतालबा। करारदादों पर फौरी अमल दरामद और सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करने की तजवीज़। पाक अफगान तिजारती रास्ते खोले जाएं। खारजा पॉलिसी में सूबे से मुशावरत की जाए। तस्वीर के लिए सफारतकारी को तरजीह दी जाए। जिरगे का एलामिया जारी। पाकिस्तान और बरतानिया का मुजरिमों की हवालगी पर दोतरफा मुआवनत बढ़ाने पर इत्तफाक। बच्चों की ऑनलाइन हरासानी के सद्दबाब के बाहमी इश्तराक कार और कोऑर्डिनेशन मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यूके की डीजी नेशनल क्राइम एजेंसी से इंसदाद दहशतगर्दी और मनशियात, इंसानी स्मगलिंग, फोरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुनशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह किया कि बड़े सप्लायर्स और डीलर्स पर हाथ डालना ज़रूरी है। मुनशियात खुसूसन हीरोइन और आइस का जड़ से खात्मा नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया गया। बोर्ड क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा भी मंजूर करेगा। मुल्क भर के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में तब्दीली की तैयारियां। जनवरी से दिसंबर 2026 तक पावर परचेज प्राइस के लिए 26 रुपये 53 पैसे फी यूनिट का तखमीना। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा 18 नवंबर को समाअत करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के चौथे रोज तेजी। 1700 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,60,000 से ऊपर जा पहुंचा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कॉन्वेंट जीसस एंड मैरी, बिकन हाउस और रूट्स स्कूल सिस्टम के तलबा और तालिबात और असातिज़ा के साथ नशिस्त। अफवाज पाकिस्तान के ऑपरेशनल उमूर और दाखिली सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की।
कराची में बिलावल हाउस के करीब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरों के लिए लगाया गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स चोरी हो गया। बॉक्स चोरी होने के बाद कैमरे उतार लिए गए। वाक़े के बाद ही चालान के लिए लगाए गए कैमरे भी गैर महफूज हो गए। शिकारपुर के गांव बिजानी जतोई में देरीना दुश्मनी पर घर पर हमला, एक ही खानदान के 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 मुल्जिमान हलाक, 10 जख्मी हो गए। फैसलाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस कांस्टेबल निकला। आला हुकाम ने एहलकार वाहिद गुज्जर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी। रहमियार खान में घर से नौजवान की लाश बरामद, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। अहले खाना का नौजवान को जहर देकर कत्ल करने का इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी में हवाई फायरिंग और असलहे की तशहीर करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम की हवाई फायरिंग करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने पुराने मैनुअल असलहा लाइसेंस की तौसीक और कंप्यूटराइजेशन का अमल रोक दिया। मैनुअल असलहा लाइसेंस के हामिल शहरियों और इदारों को कंप्यूटराइजेशन के लिए आखिरी मौका फराहम किया गया था। सिंध में तमाम ज़रई सब्सिडी बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए देने का फैसला। हुकूमत ने वफाक से गंदम की तरह धान की कीमत मुकर्रर करने के लिए मैकेनिज्म बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची के इलाके सदर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मजीद 2 चाय के होटल सील कर दिए गए। होटलों के बाहर तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। होटलों और शाहराहों पर रखी मुतादिद तजावुजात जब्त कर ली गई। मुल्तान में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई के दौरान चिकन की दुकान से 13 चीले और 1 कव्वा तहवील में ले लिया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। चीलों का खून और गोश्त जादू और अमलियात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लाहौर हाईकोर्ट ने कैंटोनमेंट में भी दरख्त काटने से रोक दिया। सरकारी वकील दरख्त ना काटने के हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। मोटरवे पर चेकिंग पॉइंट्स पर गाड़ियों का मुआयना किया जाएगा। स्मॉक केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर में दर्जा हरारत के साथ आलूदगी में भी कमी आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 रिकॉर्ड। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 पॉइंट्स पर पहुंच गया। पंजाब में स्मॉग, साफ हवा और माहौलियाती बेहतरी से मुतालिक आगाही फैलाने का मिशन, महकमा माहौलियात और फूड एंड ग्रॉसरी डिलीवरी कंपनी के दरमियान मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान में समंदर में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त में एक और पेशरफ। वफाकी हुकूमत ने माड़ी एनर्जीज को 23 नए ऑफशोर ब्लॉक्स अवार्ड कर दिए। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब अमरीकी तक बढ़ने का इम्कान। सारिफीन अब बराह रास्त लाइसेंस याफ्ता VPN फराहम कुनंदगान से खिदमात हासिल कर सकते हैं। VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अब PTA से रब्ता करने की ज़रूरत नहीं। PTA ने VPN सर्विस फराहम कुनंदगान को लाइसेंस जारी करने का अमल शुरू कर दिया। अमरीका ने भारत को नई दिल्ली में धमाके की तहकीकात में मदद की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक भारत खुद अच्छी तहकीकात की सलाहियत रखता है और इससे हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मार्को रूबियो ने बताया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अगले हफ्ते दौरे वाशिंगटन में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मुस्तक़िल मुबस्सिर सफ़ीर रियाज मंसूर की पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार से मुलाकात। गज़ा की सूरत हाल और हालिया पेशरफ समेत वसीतर उमूर पर तबादला ख्याल। आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीनी कॉज के लिए पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी दबाव पर भारत ने बिल आखिर घुटने टेक दिए। रूस से तेल की खरीदारी तकरीबन बंद कर दी। 5 बड़ी भारतीय ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल के ऑर्डर नहीं दिए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट।
तेहरान में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया। ईरानी सदर ने बारिश न होने पर आवाम को पानी की शदीद किल्लत से खबरदार कर दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करेंगे और राशनिंग के दौरान भी बारिश न हुई तो तेहरान खाली कराना पड़ सकता है। तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी बाकी है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से वाबस्ता 32 इदारों और अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने नेटवर्क को मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इत्तहादियों के लिए खतरा करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप के दस्तखत के बाद 1 अक्टूबर से जारी तवील हुकूमती शटडाउन खत्म। कांग्रेस में करारदाद के हक में 222 और मुखालिफत में 209 वोट डाले गए। मुआहदे के तहत वफाकी हुकूमत को 30 जनवरी तक के लिए फंडिंग फराहम की जाएगी। G7 ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे की हिमायत जारी रखने का ऐलान। कनाडा में G7 वज़राए खारजा का गजा में इमदाद की फराहमी में रुकावटों पर इजहार तशवीश। बड़े पैमाने पर बिला तातुल इंसानी इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा।